Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, our chapter is OPC versus LLP. One person company and limited liability partnership. क्या डिफरेंस है वर्सेस क्या डिफरेंस है? पिछले वीडियोस में ओपीसी वन पर्सन कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किया था। तो अब मेन डिफरेंसेस क्या है, ताकि हमें कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम ये चुन सकें कि विच वन इज बेटर, वेदर ओपीसी, एलएलपी और अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा। तो आइए इसके 12 पॉइंट्स लेकर के हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वन पर्सन कंपनी में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप क्या था, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है कि वहाँ जो लायबिलिटी थी वो ज्वाइंटली एंड सेवरली थी, यहाँ पर लिमिटेड वर्ड आया है, लिमिटेड लायबिलिटी। इसी तरह ओपीसी वन पर्सन कंपनी, कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ पर्संस, बट एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 262 का कंपनी एक्ट 2013 में, जिसमें एक वन पर्सन कंपनी भी स्टार्ट की जा सकती है, जो आप पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए एक एक करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेबल एक्ट क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत वन पर्सन कंपनी स्टार्ट की जा सकती है और इस पर एक्ट लागू होता है एलएलपी एक्ट 2008। नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर हो सकते हैं? ओपीसी में 1 + 1 नॉमिनी, इसमें एक नॉमिनी देना होता है। अगर एक शेयर होल्डर इनएक्टिव हो जाता है या नहीं रहता, डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी की विल है कि उस ओपीसी कंपनी को चालू रखे या ना रखे। यहां पर क्या है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम यहां कोई लिमिट नहीं है। तो ये डिफरेंस है। तीसरा है रजिस्टरिंग अथॉरिटी। ओपीसी में आरओसी है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। यहां पर रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी है। तो मिनिमम कैपिटल, देखिए मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो नो मिनिमम ओपीसी में भी और एलएलपी में भी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, क्या क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करने जरूरी हैं, इन दोनों में देखेंगे। तो इसमें जो ओपीसी में कॉस्ट स्लाइड हाई है, टू मेंटेन इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इन कंपैरिजन टू दिस, ये जो कॉस्ट है यहाँ पर लेस है एलएलपी में। तो पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी यहाँ पर 1 लाख तक है और यहाँ पर 5 लाख तक। अब देखिए कन्वर्जन, ओपीसी में वन पर्सन कंपनी में जैसे मैंने बताया था कि वो टर्नओवर और पेड अप कैपिटल की लिमिट थी, और उसके बाद अगर फिर भी कोई अगर अपनी वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे या दूसरी में, तो उसके लिए समय अलाउड है 2 साल, आफ्टर 2 इयर्स ही अलाउड है। यहाँ ये अलाउड नहीं है, नो कन्वर्जन। अब लीगल एंटिटी एंड लायबिलिटी, देखिए दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स उसकी पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं हो सकती। इसी तरह सेपरेट लीगल एंटिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी है। इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और विद परपेचुअल सक्सेशन ये चलती रह सकती है। तो इसमें ये फर्क है। इसमें भी पर्सनल जो एसेट्स हैं पार्टनर्स के वो अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या था, अगर किसी एक पार्टनर की, वहां पर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हैं, तो एक पार्टनर गलती करता है, कोई एक्ट होता है, तो वो इंडिविजुअल भी और ज्वाइंटली भी लायबल है। इसलिए सरकार ने एलएलपी एक ये सुविधा दी है एलएलपी में, लीगल एंटिटी एंड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स,
नो, इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि सिंगल शेयर होल्डर है। तो बट कैन बी डन आफ्टर अमेंडमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करके किया जा सकता है। ये कैन बी ट्रांसफर बाय रिटन एग्रीमेंट, यहाँ तो रिटन एग्रीमेंट होता है बिफोर द नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के सामने। ऑडिट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर सिंगल शेयर होल्डर है, ऑडिट इज मस्ट। Audit is required when turnover exceeds 40 lakhs and capital contribution exceeds 25 lakhs, तभी ऑडिट रिक्वायर्ड है, नहीं तो इसमें ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। टैक्सेशन बेनिफिट, वेल्थ टैक्स 1% विद सरचार्ज पेबल है ओपीसी में। लोन टू डायरेक्टर वो भी टैक्सेबल है। नो यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, टैक्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, नो वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स नहीं है एलएलपी के अंदर। लोन टू पार्टनर इज नॉट टैक्सेबल। यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, वहाँ भी यूनिफॉर्मिटी है। अब डिजोल्यूशन, इसको समापन करना है ओपीसी को, एलएलपी को, क्या है तो एनओसी इज रिक्वायर्ड, ये मस्ट है फ्रॉम द क्रेडिटर। ये नहीं है कि कोई 1% कंपनी है और वो बंद कर दे और क्रेडिटर्स का नुकसान हो, इसलिए उनसे एनओसी लेनी पड़ती है। इधर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है टू फाइल टू ट्रिब्यूनल विद रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी फॉर वाइंडिंग अप। इसको वाइंड अप करने के लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। तो ये 12 पॉइंट्स हैं ओपीसी एंड एलएलपी के अंदर, ये डिफरेंसेस हैं। तो दोनों के अपने फायदे भी हैं, दोनों के अपने कुछ नुकसान हैं। ये मैन टू मैन डिफर करेगा कि किसकी क्या चॉइस है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।